ओके फाइन गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। लास्ट सेशन हमने क्या देखा था? एनीवन? आई थिंक सो वी आर एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स, राइट? कंपनी में कौन से टाइप के एनवायरनमेंट्स होते हैं, लाइक प्रोडक्शन, डेव, क्यूए और स्टेज। अच्छा, टोकन भी देखे हमने। हाँ, टोकन वाला भी देखा था। या दैट इज अ गो रेस्ट वन। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, राइट? द मेनी यस। थिंग्स, राइट? सो द थिंग इज व्हाट, ये चीज हमने देखा था, लाइक डेव क्या होता है, देन क्यूए और स्टेज, देन प्रोडक्शन, राइट? सो वी आर डन विद दिस थिंग्स। ओके, आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। ओके, सो इसका एग्जांपल हमने कैसे लिया था कि लाइक वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ डांस, ओके, इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। ओके, कुछ लोग हैं वहां पे। सो उसका हम प्लानिंग कर रहे थे, राइट? तो प्लानिंग जो कर रहे थे हम 3 लेवल पे कर रहे थे। दैट इज द फर्स्ट, दैट इज इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्शन। ओके, वहां पे कोई गलती नहीं चलने वाली। अगर गलती हो गई तो भी लोगों को दिखेगी, राइट? दैट इज द वन थिंग, दैट इज द प्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्शन में जो आपका एप्लीकेशन होता है, दैट इज वी कॉल इट लाइव एप्लीकेशन, राइट? फॉर एग्जांपल अभी अमेजन है, एनीथिंग यू कैन टेक, एनी लाइव एप्लीकेशंस, दोज आर इन द प्रोडक्शंस। ओके, सो नाउ उससे पहले जो होता है, वी आर गोइंग टू चेक क्या कि एवरीथिंग इज वर्किंग एज पर एक्सपेक्टेड। जो कुछ भी अपने एक्सपेक्टेशन से, जो कुछ भी हमने टेस्ट केसेस लिखे हैं, उस सारे चीजों के हिसाब से अपना एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं, वो एक चीज चेक कर रहे थे। ओके, दैट इज नथिंग बट द क्यूए और स्टेज, करेक्ट? देन इंडिविजुअल लेवल पे, फॉर एग्जांपल द डेवलपर इज गोइंग टू डेवलप हिज वन मॉड्यूल, ओके, और वो खुद ही टेस्ट कर रहा है, राइट? सो दैट इज नथिंग बट द dev environment. So dev is nothing but the at home. At home, the single person is practicing for that steps, right? Then preparation जो कर रहा है, the next one is like into the classroom. Their classroom is nothing but a stage और QA. यहाँ तक सबको क्लियर है? So now उसके बाद हमने क्या देखा था कि let's consider the Amazon.in. Okay? So this is all the production. तो QA स्टेज और डेव जो इन्वायरमेंट्स हैं, उसके यूआरएल आपको दिए जाते हैं, राइट? एंड यू हैव टू हिट दोस एंड पॉइंट्स। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, राइट? सो वहां पे इनटू द यूआरएल यू कैन फाइंड QA, स्टेज और डेव, राइट? सो दैट फ्रॉम दैट वी कैन इजीली गेट अंडरस्टैंड कि ये कौन से टाइप का इन्वायरमेंट पे हम हिट कर रहे हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? नाउ उसके बाद यही चीज हम चेक कर रहे थे क्या, रिक्वेस्ट पे, request.in. सो बेसिकली द request.in जो वेबसाइट हम हमेशा यूज कर रहे हैं, दो एंड पॉइंट्स हम हिट कर रहे हैं, राइट? सो वहां पे क्या है, वी कॉल इट एज अ प्रोडक्शन। अगर उसका एक स्टेज क्यूए और डेव अगर होता तो कैसे होता, राइट? सो दैट इज नथिंग बट द डेव, स्टेज और क्यूए इनटू दैट वे समवेयर दैट जो टर्म है वो आपके यूआरएल में आना चाहिए। सो मे बी होगा, राइट? मे बी हो सकता है तो वो हमें एक्सेसिबल नहीं है। सो अभी देखो, यहां तक की चीजें हमें मालूम। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि ये जो इन्वायरमेंट्स है, ओके, ये इन्वायरमेंट्स हम क्या कर रहे हैं कि अपने पोस्टमैन के थ्रू कॉन्फ़िगर करके रख देंगे। ओके, पोस्टमैन में कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो कैसे करना है? तो बेसिकली जैसे हमने कहा कि वी हैव द 3 डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट एनवायरमेंट्स, राइट? सो व्हाट विल डू, विल सिंपली गो टू द इन्वायरमेंट पे जाके, ओके, लेट मी डिलीट दिस वन। I hope everyone is logged in with your laptops. Okay? यस। Yeah. So now see here. Environment से तो अभी क्या करना है? Create environment. तो जब हम environment बना रहे हैं, so now let's say it's a prod environment. Okay? Prod में उस environment में, पर्टिकुलर एक environment में कैसे होता है कि जो कुछ भी मैं यूज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई आईडी यूज करना चाहता हूँ, ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, यहाँ पे पोस्ट है, ओके, यहाँ पे gorest.co.in, ओके, इसे मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करके उसको सेव करके रखना है, दैट इज माय बेस यूआरएल। ओके, सो व्हाट आई विल डू, सिंपली एट द प्रोडक्शन मैं यहाँ पे एक बेस यूआरएल बोल के बना देता हूँ। ओके, बेस यूआरएल, फाइन। तो ना इसका डिफॉल्ट जो टाइप और रहने दो,
देन इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, दिस वन, एंड करंट वैल्यू इज दिस वन। ओके, ये मैं क्या कर रहा हूं देख रहे हो आप लोग। सो ना मैंने क्या किया, सिंपली इसको सेव कर दिया, यानी कि क्या हो गया, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में मैंने एक वेरिएबल बनाया। ओके, फॉर एग्जांपल इन दिस वे, एट prod में मैंने एक वेरिएबल बनाया, उस नेम इज बेस यूआरएल। ओके, अभी इस बेस यूआरएल का वैल्यू मुझे देना है, दैट वैल्यू इज नथिंग बट द GoRest.co.in। ओके, ये वाला है। Otherwise, initially first we'll see for the regress.in. Okay, regress.in, fine. ये वाला सुनना, अगर मुझे डेव और स्टेज में एक वेरिएबल बनाना है तो कैसे रहेगा, सेम वे राइट। मुझे एक प्रोडक्शन वेरिएबल, जैसे प्रोडक्शन बनाया वैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टेज बनाना पड़ेगा, वहां पे भी एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसका बेस यूआरएल यही रहेगा, बेस यूआरएल नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, और उसका जो यूआरएल रहेगा मैं वहां पे इन दिस वे दे दूंगा, बिकॉज यूआरएल इज डिफरेंट राइट फॉर दैट इन्वायरमेंट। सो ना उसके बाद ना डेव के लिए मैं बना देता हूं, तो ना यहाँ पे क्या रहेगा, द यूआरएल इज अ बिट डिफरेंट राइट, डेव हाइफन इन दिस, करेक्ट। सो ना देखो, नाउ व्हेन आई गो टू हियर, मैंने प्रोडक्शन का एक बनाया, और यहाँ पे व्हाट आई विल डू, सो लेट मी टेक दिस regress, not a day one, regress.in। ओके, फाइन, और यहाँ पे सेव करना ना भूलना, यू हैव टू सेव इट। ओके, सेव कर दिया। सुना देखो, अभी ये जो है वेरिएबल, इस वेरिएबल को मुझे यूज करना है। ओके, तो मैं कैसे करूंगा, सी नाउ आई विल गो टू हियर, अभी मैंने यहाँ पे बेस यूआरएल बनाया राइट, तो बेस यूआरएल इज द वेरिएबल नेम, तो यही वेरिएबल मुझे यूज करना है। सो व्हाट आई विल डू, सिंपली आई विल गो टू हियर एंड आई यूज दैट बेस यूआरएल। ओके, अगर उस बेस यूआरएल को मुझे यूज करना है, ओके, इस बेस यूआरएल को अगर मुझे यूज करना है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट, I want to use this one, and now let me use this connection and base URL. Okay. So now see, now यहाँ पे ID is equals to 2, fine. अभी देखो क्या क्या सिंपल वे, प्रोडक्शन में मैंने एक बेस यूआरएल नाम का वेरिएबल बनाया और उसको मैंने वैल्यू सेट कर दी। ओके, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, वहां पे गया हूँ at this place, और उस instead of giving the name of the URL, I'm just using the request variable। okay, and now अगर अभी आप चेक करोगे तो ये एंड पॉइंट कैसे बन रहा है, ये बेस यूआरएल निकल जाएगा राइट, रिफ्रेश डॉट इन एपीआई, तो ये वाला एंड पॉइंट क्या करता है, एंड दिस इज द गेट मेथड राइट, क्या कर रहे थे ना अभी ये, सिंपली गोइंग टू फेच द डेटा राइट। तो देखो यहाँ पे ओके, so now I have given the base URL, let us complete one, and now let me hit this, आ गया डेटा मेरे पास ID2 का।
तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, इन्वायरमेंट में जाके मैं बनाना चाहता हूँ एक दूसरा इन्वायरमेंट और उसे कह देता हूँ मैं डेव। ओके, और उस डेव में आई यूज द सेम थिंग, बेस यूआरएल। ओके, रिक्रेस डॉट इन, रिक्रेस डॉट इन, फाइन। सुनो, यहाँ पे भी बेस यूआरएल ऑफ डेव का कैसे रहेगा बोला था हमने, डेव डेव डॉट राइट, ऐसे बुलाया, इधर हाइफन और एनीथिंग यू कैन टेक इट। ओके, ऐसे लिया। So now I'll save it. So now what I'll do, now if I'll go to this one, okay, so now अभी हम कहाँ पे हिट कर रहे थे, एक्चुअली द प्रोडक्शन वन। तो मैं सिंपल यहाँ पे जाके if I'll डेव select the environment and I'll hit this one, तो कौन से एंड पॉइंट को हिट करना चाहिए अभी वो, डेव वाली। ये वाले। सो सी हियर क्या लिखा है उसने, करेक्ट। हमने कुछ, फॉर एग्जांपल अगर आपको अलग अलग इन्वायरमेंट पे स्विच होना है कंटिन्यूसली और वहां पे टेस्टिंग करने हैं हर एक एनवायरमेंट पे सेम एंड पॉइंट्स, ओके, तो हर बार आप नया एंड पॉइंट्स लिखते बैठोगे क्या, नो। सो व्हाट विल डू, जितना चेंज हमें मिल रहा है राइट, उतना ही मैं अपडेट कर दूंगा। अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, देव बनाया, ए भी बनाया, नाउ लेट्स हैव इवन क्यूए। ओके, क्यूए भी है अपने पास। तो वहां पे क्या होगा, नाउ बेस यूआरएल, ओके, देन QA hyphen request dot in, right? फाइन। तो मैंने इसको सेव कर दिया। सुनो देखो, हम तो है इसी पर्टिकुलर एक ही टैब पे, ओके, ऑन टू दैट सिंगल टैब व्हाट आई वांट टू डू, आई विल टेस्ट दैट एंड पॉइंट एट द 3 एनवायरमेंट्स। ओके, सो कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे वी गो टू हियर एंड सिलेक्ट सेलेक्ट द डेव, सेंड किया और यहाँ पे डेव का मिल जाएगा हमें, विल सी वन बाय वन। देन उसके बाद क्यूए चेक कर देता हूं मैं, तो लेट्स हिट क्यूए, ओके, एंड देन नाउ लेट मी चेक द प्रोडक्शन, नाउ वी गॉट द प्रोडक्शन, राइट। सो हम जो चेक कर रहे थे डेव और क्यूए, वो एंड पॉइंट्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं क्या, नहीं, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग, नहीं। बट जब आप इन दिस वे यू आर गोइंग टू वर्क इन इंडस्ट्री, ओके, उस टाइम पे आपको ये वाले एंड पॉइंट्स दिए होते हैं ऑलरेडी, राइट, तो आप इजीली हिट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन? Please repeat. रिपीट, ओके, सुनना, ध्यान दो फिर से। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है 3 एनवायरमेंट्स, डेव, क्यूए एंड प्रोडक्शन, करेक्ट। देन उसमें हर एक इन्वायरमेंट में हमें एंड पॉइंट्स, द यूआरएल ऑफ दैट एप्लीकेशन अलग अलग मिलते हैं, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल हमने कैसे लिया, अमेजोन का एक एग्जांपल लिया था जहां पे amazon.in दैट इज फॉर द प्रोडक्शन। अगर क्यूए का चाहिए तो क्यूए ये टर्म आएगा आपके यूआरएल में कहीं पे, स्टेज का कर रहे तो स्टेज का टर्म आना चाहिए आपके एंड पॉइंट में कहीं पे, इफ इट इज फॉर द डेव देन वहां पे भी आना चाहिए, राइट। सो बेसिकली यू विल गेट दोस टर्म्स इन योर यूआरएल, दैट इज वन थिंग क्लियर। सुनना, अभी हर एक इन्वायरमेंट्स में अलग अलग जाके हिट करने के बजाय व्हाट विल डू, पोस्टमैन में इन्वायरमेंट्स नाम का एक टैब, ओके, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट द वेरिएबल एज मेनी एज वेरिएबल्स, आपको जितनी चाहिए उतनी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ओके। वहां पे वेरिएबल्स क्रिएट करो और जो टर्म्स आपको यूज करने हैं, ओके, वैसे यूज करो। फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ राइटिंग द बेस यूआरएल कंप्लीटली लाइक प्रोडक्शन का है वो, राइट, सो इन फ्रंट ऑफ राइटिंग टू एवरीवन, ओके, तो उसको मैं कॉन्फिडेंशियल भी रख सकता हूँ। व्हाट आई विल डू, I'll create one variable and save it in my environment variables, okay, और यहाँ पे मैं वेरिएबल यूज करूंगा। तो यहाँ पे जब मैं किसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी को पता चल रहा है क्या बेस यूआरएल क्या है, वी नो ओनली, राइट, हमने क्या सेट करके रखा है,
ठीक है, तो एक चीज हो गया। नाउ उसके बाद अभी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम बना कैसे रहे, इनटू दिस टैब प्लस यानी कि क्रिएट इन्वायरमेंट आ जाता है। ओके, और वहां पे जो एनवायरमेंट चाहिए वो वाला एनवायरमेंट बताओ। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे गया, डेव पे क्लिक किया मैंने। ओके, हाँ हाँ, वो अपने लिए है ना, वो वॉर में दिखाई देगा वो आप क्या वैल्यू क्या दिया है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री में कैसे होता है कि स्क्रीन शेयरिंग आपको हमेशा करना पड़ता है, राइट, काम कर रहे हो तो उस टाइम पे मोस्ट और वही मत करो ना, डायरेक्टली गो एंड सेलेक्ट द वेरिएबल अगर आपको दिखाना नहीं है एक्चुअल में। एक्चुअली एवरीवन नोज, किसी अननोन बंदे को आप कभी आपका स्क्रीन शेयर नहीं करने वाले, राइट, ही इज फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन ओनली। सो एक चीज बताया जो कि वो हिडन कर सकता है, हाइड करके रख सकता है वो चीज। ओके, दैट इज नॉट कि लाइक कि वो हमें हाइड करके रखने के लिए यूज कर रहे हैं, नहीं, ऑन अ सिंगल टैब। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसी जगह पे अगर मैंने कहा कि इन तीन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स पे यानी कि तीन यूआरएल को आप हिट करो, तो क्या करोगे आप? तीन टैब तो ओपन करने पड़ेंगे, तीनों जगह पे आप अपडेट करोगे यूआरएल एंड देन वहां पे हिट करते बैठोगे, राइट। तो यहाँ पे कैसा है, अंडर द सेम यूआरएल, ओके, सेम टैब, we simply use this and I'll use the different environments, कौन से environment टाइप मुझे सेलेक्ट करनी है। तो ये कैसे बना रहे हैं हम, यहाँ पे जाके वेरिएबल का नाम दिया एंड द थिंग इज व्हाट, अगर ये वेरिएबल का नाम यहाँ पे अलग रहा है, यहाँ पे अलग रहा है, चलेगा? तो वेरिएबल नेम मस्ट बी सेम इन ऑल द एनवायरमेंट्स, राइट। ओके, एक चीज याद रखनी, सर इसका पर्पस क्या है, मतलब सिक्योरिटी के लिए क्या? दैट इज नॉट फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। ओके, वो किस लिए है कि फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी नाउ लेट्स गो टू द प्रोडक्शन। ओके, प्रोड में जाके मैं कहता हूं कि ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पे ID2 डाल के आप टेस्ट करो, दैट इज वन थिंग। डेव में जाके आईडी चेक करना है 10 का, कीवे में चेक करना है आपको आईडी 100 का। एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स गो टू द डेव और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडी। ओके, और उसकी वैल्यू क्या बताया था मैंने, 10। 10। 10, फाइन, मैंने इसको सेव कर दिया। नाउ प्रोडक्शन में मैं यहाँ पे बना देता हूँ आईडी 6 देन 6, यहाँ पे सेव कर दिया एंड देन QA आईडी 100 एंड 100। ओके, सेव, फाइन। सो यहाँ पे जाएंगे, सिंपली व्हाट आई विल डू इंस्टेड ऑफ दिस, वो वैल्यूज मैंने वहाँ पे सेट कर दिया, राइट। और यहाँ पे आई विल यूज दिस आईडी। ओके, अभी देखो मैंने क्या सेट किया, प्रोडक्शन सेंड किया, प्रोडक्शन का 6 ले लिया उसने, यस। करेक्ट। और मैं यहाँ पे जाके अभी डेव सेट करके सेंड कर देता हूँ। ओके, नाउ यू कैन चेक डेव का क्या आ गया, 10, 10। राइट। फॉर द क्यूए आई विल चेक, देखो आपका काम 100। कर रही है, बाकी कुछ नहीं। ओके, एक्चुअली क्या होता है कि जो फ्रेशर बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं कि मैन्युअली टाइप करते बैठते हैं, राइट। ये हमने क्या कर दिया, ऐसे बनाया और इसे हमने सेव करके रख दिया एक बार। ओके, ओके, फाइन फाइन, ठीक है कोई बात नहीं। नाउ दिस इज द एनवायरमेंट टैब, लेट्स गो टू दिस एनवायरमेंट। ओके, क्लिक करो यहाँ पे प्लस है, क्रिएट न्यू एनवायरमेंट, सिंपल क्लिक करो इस पे। और लेट्स कंसीडर मैं दे रहा हूँ स्टेज। ओके, एंड आई यूज द बेस यूआरएल, ये वेरिएबल है मेरा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टेज हाइफन रिट्रेस डॉट इन, राइट, करेक्ट। ना उसके बाद आईडी यहाँ पे भी बना लेता हूँ मैं एक, इसकी वैल्यू 3 दे देता हूँ, 30, फाइन। ओके, सेव कर लिया मैंने। देखो अभी एंड पॉइंट में वगैरह जाके मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे जाके मैंने सेव कर दिया, राइट। यहाँ पे गया मैं, लेट्स गो टू हियर। ओके, एंड नाउ लेट मी सेलेक्ट दी
स्टेज 1 एंड लेट मी हिट। देखो स्टेज पे हिट कर दिया उसने तीसरी आईडी। हाँ यस यस, यू हैव टू सेव इट, करेक्ट, सेव करना पड़ेगा ना, नहीं तो वेरिएबल सेव नहीं हो तो कैसे यूज करोगे। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये कैसा है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ओके। इसलिए बता रहे हैं बिकॉज जब हम जाएंगे इंडस्ट्री में और हम काम करते बैठेंगे, अपना जो बाजू में बैठा हुआ बंदा है वो इस तरह से काम कर रहा है और हमें लगने नहीं चाहिए कि ये क्या कर रहा है, ये वेरिएबल कैसे बना है इसने, पूछ भी नहीं सकते हैं, सही है ना। हाँ पूछे तो वो बोले अरे इतना भी नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो जाते, राइट। तो वो क्वेश्चन मार्क्स नहीं आने चाहिए, ओके। और कौन सा भी वेरिएबल ले सकते हैं ना सर, वेरिएबल का नाम ऐसे स्पेसिफिक नहीं है ना कि आईडी लेना है। दैट इज वेरिएबल। देखो जावा के वेरिएबल्स का नाम कुछ भी होता है, आपके यस नाम होते हैं, राइट। यस ओके ओके समझ में आ रहा है, यस गेटिंग इट एवरीवन? हाँ हाँ हम लोग ये जब इस्तेमाल करते हैं, ये कौन से पेज में हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं? पर हम वेरिएबल बना रहे हैं, देखो इस्तेमाल कहाँ पे होंगे? यूजुअली कैसे होता है, इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको पहले एंड पॉइंट में मिलने वाले हैं, राइट। यू विल गेट मेनी एंड पॉइंट्स। पहले तो आपको शीट ही मिल जाएगी, उसमें सारे एंड पॉइंट लिस्ट आउट रहेंगे, ओके। इनपुट पैरामीटर्स क्या है, टाइप ऑफ मेथड क्या है, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, स्टेटस कोड क्या है, एवरीथिंग, ओके। सो डायरेक्टली आप जाके उसके लिए कोडिंग नहीं करने वाले, राइट। इट मीन्स लेट्स ऑटोमेट डायरेक्टली ऑल द एंड पॉइंट्स, ओके। तो पहले आप क्या करोगे, लेट्स चेक दोज आर वर्किंग और नॉट, राइट। तो पहले यहाँ पे आप पोस्टमैन पे आप मैन्युअली टेस्ट करो, ओके। आपने बताया फॉर एग्जांपल इफ विल से, चलो आपने डायरेक्टली जाके कोडिंग भी किया, कोडिंग करने के बाद आपने बोला कि दिस इज द एंड पॉइंट वेयर आई एम गेटिंग दिस इशू, ओके। तो उन्होंने बोला एक काम करो, लेट्स टेस्ट दिस एंड पॉइंट ऑन मैन्युअली ऑन द पोस्टमैन, पोस्टमैन पे टेस्ट करो, ओके। मैन्युअली पोस्टमैन में टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तब और उन्होंने ये भी बोला एक काम करना भाई, ये अगर यहाँ पे चल रहा है, लेट्स चेक ऑन द अदर एनवायरमेंट्स, राइट। तो वहां पे आप पूछते पड़े अरे वो यूआरएल का क्या था इसका, सो नाउ यूआरएल एक बार सेव करके रख दिया हमने तो जरूरत भी नहीं है, और ऐसे नहीं कि यू आर गोइंग टू वर्क ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट, ओके। यूआरएल आपने जो सेट करोगे वहां पे आपका एंड पॉइंट हिट होने वाला है, रिक्वेस्ट वहां पे जाएगा, राइट। सो नाउ इट्स डिपेंड्स अप टू यू, समझ में आ रहा है? फाइन। अभी देखो यहाँ पे जाके मैं अगर प्रोडक्शन पे जाके हिट कर रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग द रिजल्ट, सी, राइट। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस हो गया, नहीं समझे? ये वाला ये कंसोल है। देखो एक काम करो, जब आप किसी यहाँ पे हिट करोगे तो आपको कुड नॉट सेंड द रिक्वेस्ट आएगा। हाँ तो यहाँ पे देखो व्यू इन कंसोल है, हाँ तो व्यू इन कंसोल करोगे ना, कंसोल दिखाई देगा। आपने डबल करली ब्रैकेट में लिखा है क्या, और जो बेस यूआरएल आपने लिया है वहां पे माउस ओवर करो, ऐसे कुछ आ रहा है क्या? हाँ तो यानी कि आपने यूआरएल, हाँ अनरिजॉल्व वेरिएबल यानी कि क्या, यहाँ पे मैंने बेस यूआरएल लिखा है, राइट। यहाँ पे यूआरएल का यू कैपिटल है, ओके। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यू स्मॉल लिया, अब देखो क्या बता रहा है, तो आपने यानी कि वहां पे कुछ तो माइनर मिस्टेक किया है, आप वहां पे चेक करो, ओके। विल सी दैट वन, ओके। अगर सिंपल सब स्मॉल केस में लिखो एनीथिंग, यू कैन टेक इट एनीथिंग, ऐसे नहीं है कि ये कैपिटल में होना चाहिए होगी, ओके।
Okay, you can try this on later on, no issues. Already we are running late. 20 minutes हमने late start किया है आज. Okay, fine. So now, I hope everyone is getting the concepts. Amar, Ankita, Deepak, Gaurav, Manoj, Yes, sir. Mohini, Sujit, Charulata. Yes, sir. Okay, fine. यानी कि सब लोग हैं अपने साथ. Okay. Let me finish this first. एक वीडियो को हिट करके स्टेज या फिर जो भी बनेगा इमरान में जो बनेगा देखो अभी मैंने स्टेज पे हिट कर दूं, सेंड किया, आ गया यहाँ पे. अगर गेट पे वो बेस यूआरएल नहीं आ रहा है स्टेज किया सेव किया क्या आपने जो ए सेव किया ऊपर do one thing, if anyone is trying, तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, listen, जब मैं बताता हूं ना, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आगे देख के ऐसे बैठते रहना और क्या बोल रहे ठीक तरह से सुनना है. ओके, क्योंकि ये चीज तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख के भी कर सकते हो, राइट. सो जब मैं बोलूंगा ना कि आपको अभी हिट करना है, तभी आपको हिट करना है. डोंट वरी, आगे जाके कोड अभी लिखना है, आज ही लिखना है कोड, और आप ही को लिखना है. सो तो मैं बोलूंगा ना, एवरीवन ट्राई दिस आउट, तब करो. ओके, सिंपल से स्टेप्स है. इन्वायरमेंट में जाना है, क्रिएट न्यू इन्वायरमेंट, और ऐसे कुछ तो भी मिलेगा हमें, राइट. और ये जो मैं वेरिएबल्स यूज कर रहा हूं ना, ये सेम वेरिएबल, इसको कॉपी करो. अगर ठीक तरह से नहीं जम रहा है तो कॉपी, इसके वैल्यू सेट कर दो, और यहाँ पे सेव नाम का बटन ऐसे होना चाहिए. हमें लगता है कि सेव किया है, ओके, लेकिन यहाँ पे सेव ऐसे होना चाहिए, सेव डिसेबल होना चाहिए. सेव डिसेबल यानी कि वो वैल्यू सेव हो चुके हैं, राइट. देन उसके बाद सिंपल यहाँ पे जाओ, डबल क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो. स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगा. देन सेंड कर दो. तीन ही तो स्टेप है यार. एक क्रिएट एनवायरनमेंट करना है, वेरिएबल सेट करना है, और जो वेरिएबल मैंने वहां पे सेट किया है वही कॉपी और वहां पे पेस्ट करके हिट करना है, बस. ओके, ओके, फाइन देन. सो नाउ चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मजेदार चीजों के लिए. यहां तक एवरीवन इज गुड, राइट. चलो देन. सो नाउ अभी ध्यान दो ठीक तरह से. यहां से अभी जर्नी शुरू हो रहा है जो कंपनी में काम करने वाले. ओके, अभी तक का चल रहा था, दैट इज कोर था, कोर नॉलेज था, वो आना ही चाहिए, राइट. वो था, वो नहीं आया तो ये नहीं आने वाला. ओके, लेकिन ये नहीं आया तो कंपनी में नहीं जाने, तो इसलिए ये भी आना जरूरी है. सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रेस्ट एश्योर्ड. ओके, rest assured. So now into this rest assured, see, अब इस रेस्ट एश्योर्ड में क्या है, सिलेनियम सुना है, आता भी आप स्टार्ट नहीं हुआ, व्हाटएवर इट इज. ओके, स्टार्ट नहीं हुआ. सो सिलेनियम क्या है, एक फ्रेमवर्क, राइट. वो फ्रेमवर्क हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ऑटोमेशन. क्या ऑटोमेट कर रहे हैं, कहां पे, हाँ, कहां पे ऑटोमेट कर रहे हैं, वेब पेज. वेब ऑटोमेशन के लिए यूज किया जाने वाला वो एक फ्रेमवर्क है, राइट. तो वो फ्रेमवर्क जैसे हम सिर्फ आपके वेबसाइट के हर एक कंपोनेंट, हर एक एलिमेंट्स टेस्ट करते हो आप, राइट. ओके, वो फ्रेमवर्क बना हुआ. सो इनटू दैट वे रेस्ट एश्योर्ड भी एक फ्रेमवर्क है. जो रेस्ट एश्योर्ड ये फ्रेमवर्क, इट इज गोइंग टू चेक ओनली, सॉरी, ऑटोमेट ओनली एंड पॉइंट्स.
रेस्ट एंड पॉइंट जो हमने क्लास 1 से सीखा था, व्हाट इज यूआरएल, व्हाट इज रेस्ट एंड पॉइंट वगैरह वगैरह ना, जो हम हिट करते हैं रेक रेस्ट पे, गो रेस्ट पे, राइट। तो उस चीज को ऑटोमेट करने के लिए ये फ्रेमवर्क यूज किया जाता है। सो अभी तक हमने देखा इनटू द पोस्टमैन। पोस्टमैन में हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपका मैनुअल टेस्टिंग है, राइट, मैनुअली टेस्ट करते हैं हम, टेक्स्ट बॉक्स में जाके वैल्यू डाल के क्लिक करके देखते हैं कि इनपुट क्या है, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या, लाभ थिंग्स, राइट। सो वैसे पोस्टमैन में क्या कर रहे हो, मैनुअली वी आर गोइंग टू पेस्ट द यूआरएल, selecting the type of method, right, giving the input, then send, then get the response object, and then we are going to check कि response object में मेरे पास क्या आया हुआ है, right। ये सारी चीजें हम चेक कर रहे हैं, स्टेटस कोड क्या है, blah थिंग्स, वो सारी चीजें हम चेक कर रहे हैं। सो हियर these things are nothing but the manual। तो अभी हमें उसको ऑटोमेट करना है, तो ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, उसे कहते हैं रेस्ट एश्योर। ओके, सो नाउ आफ्टर दिस, अब रेस्ट एश्योर्ड यूज करने के लिए आपने मैवेन सुना है, मैवेन पढ़ा है, अच्छा सिर्फ सुना है, ओके वेरी गुड। सो नाउ मैवेन नो इश्यूज, सो नाउ मैवेन, ओके, मैवेन कहते हैं, मैवेन कहते हैं। हर एक बंदा, कोई इंग्लिश यूएस का यूज करेगा तो कोई इंडिया का, अगर कोई इंग्लैंड का, डिपेंड। ओके, सो मैवेन प्रोजेक्ट हम यूज करेंगे। सो दिस मैवेन क्या है, जब आप इक्लिप्स यूज करते हो तो इक्लिप्स में जाकर वहां पे जावा प्रोजेक्ट्स आता है, तो वहां पे भी मैवेन प्रोजेक्ट भी आता है, राइट। सो मैवेन प्रोजेक्ट यानी कि क्या, दिस मैवेन इज नथिंग बट द बिल्ड टूल। ओके, बिल्ड टूल है। बिल्ड टूल यानी कि क्या, कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उस प्रोजेक्ट को पूरा बिल्ड करेगा। बिल्ड करना यानी कि क्या है, एक साथ बनाना, राइट। तो वहां पे बिल्ड करने के कुछ अलग अलग प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल, पहले तो आप सोर्स कोड लिख रहे हो, राइट, कोड लिखने के बाद उसको कंपाइल करते हो, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हो, उसके बाद जार वार जो बनाना है वो चीज बना देते हो, राइट, देन उसको आप डिप्लॉय कर देते हो। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये सारे प्रोसेस ये जो मैवेन बिल्ड टूल है ये क्या करेगा, खुद ही करेगा, हमें कुछ नहीं करना है। ओके, सो दैट इज द मैवेन बिल्ड, और वो कैसे होता है वो भी देखेंगे हम। ओके, सो नाउ मैवेन बिल्ड टूल जैसे हमने बताया वो काम कैसे करता है, क्या क्या करते हैं देखेंगे। सो बेसिकली लेट्स कंसीडर जार, सुना है जार फाइल, मालूम है क्या होता है, हाँ, सपोर्टेड क्लासेस होते हैं, वेरी गुड। और कुछ, These are the bundle of the libraries. वेरी गुड, गुड वन। दीज आर दी बंडल ऑफ, Bunch of the libraries. वेरी गुड। ओके, सो यानी कि देखो, डॉट जार फाइल हमें चाहिए, हम कहते हैं। ओके, वो जार फाइल में होता क्या है, आप जब भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो पहले पैकेज बनाते हो, पैकेज के बाद क्या आता है, क्लासेस आते हैं, क्लास के बाद क्या होता है, मेथड होते हैं, राइट, Methods. मेथड्स, राइट। तो दैट इज नथिंग बट द एक्चुअल कोड जो आपने लिखा हुआ है। तो बस किसी बंदे ने क्या किया है, वही कोड है, उसी कोड को उसने क्या किया, डॉट जार फाइल बना दिया और वो जार फाइल आपको दे दी। और आप क्या कर रहे हो, आप खुद का मेथड नहीं लिख रहे हो, आप वहां से इंपोर्ट कर रहे हो, जो हमें मेथड चाहिए, जो हमें क्लास चाहिए, राइट, वो हम इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था, लेट मी चेक कहाँ पे था वो, now into this, okay, ये वाला था ना, यूजर नेम बनाया, हाँ, डेटाबेस। देखो ये क्या था, अपना एक HTML फॉर्म है, ओके, और यहां से हम सबमिट करने के बाद डेटाबेस में जा रहा है। हमने क्या कहा था कि फ्रंट एंड में जो कुछ भी लिखा है दैट इज HTML, ओके,
और उसके बैकएंड में हमने जावा कोड लिखा है, और जावा का काम क्या है कि डेटाबेस से कनेक्ट कर, और जावा के थ्रू डेटाबेस के CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर, राइट। तो जावा एंड माई एसक्यूएल किस लिए यूज करते हैं? फॉर द डेटाबेस पर्पस, राइट। वहां पे डेटा स्टोर रहेगा। तो जावा एंड माई एसक्यूएल इसका कनेक्शन होना चाहिए, राइट। तो कनेक्शन कैसे होगा? ओके, सुनो, फॉर दैट हमें चाहिए माई एसक्यूएल कनेक्टर, ओके। क्या चाहिए हमें? माइस्क्यूएल कनेक्टर। तो माइस्क्यूएल कनेक्टर का काम क्या है कि एक्चुअली जावा और आपका डेटाबेस माइस्क्यूएल को कनेक्ट करेगा। तो इसका क्या है कि हमें जार फाइल मिलता है, तो हमारा काम क्या है कि उस जार फाइल को ले लो, ओके, वहां पे कोड लिखा है, कुछ मेथड है, कुछ मेथड को पैरामीटर पास कर दो और आपका कनेक्शन डन, ओके। तो फिर ये जो जार फाइल है, आपने कभी डाउनलोड वगैरह किया है डाउनलोड? आपने नहीं किया होगा, फाइन। तो कैसे करते कि डाउनलोड करके हम अपने प्रोजेक्ट में बिल्ड कर देते, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर आपका एक प्रोजेक्ट है जहां पे आपको 100 ऑफ जार फाइल्स लगने वाले, कैसे करेंगे? मैन्युअली एक 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 थोड़ी हम कॉन्फ़िगर करते रहेंगे, राइट। सो मैविन क्या कहता है, आपको क्या चाहिए मुझे बताओ, आई विल डाउनलोड इट एट अ करेक्ट प्लेस, प्रॉपर डेस्टिनेशन में मैं डाउनलोड करूंगा, आप सिर्फ वहां पे मुझे डिटेल्स बताओ क्या डाउनलोड करना है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे ना एक होता है pom.xml फाइल, ओके, pom.xml। तो pom.xml क्या होता है? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल फाइल, ओके। और हर एक जार फाइल्स को जो हम कहते हैं ना, जार फाइल मुझे चाहिए तो उसे कहते हैं डिपेंडेंसीज, ओके। एक एक जार फाइल, जो जार फाइल मुझे चाहिए उसे क्या कहेंगे? डिपेंडेंसी, यानी कि मेरा प्रोजेक्ट डिपेंड है उस जार पे, राइट। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ डिपेंडेंसी, ओके। तो ये जार फाइल्स हमें डिपेंडेंसीज हमें उसको बताना पड़ेगा। डिपेंडेंसी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको क्या चाहिए? माइस्क्यूएल कनेक्टर चाहिए, ओके, फाइन बोलेगा, और क्या चाहिए, और कौन से वर्जन चाहिए, कहां से चाहिए, राइट। दिस डिटेल्स वी नीड टू मेंशन, और ऑटोमेटिकली इज गोइंग टू डाउनलोड एवरीथिंग। तो देखो, तो ये डाउनलोड बेसिकली कहां से करते हैं? एमवीएम रिपोजिटरी, ओके। मेवन रिपोजिटरी है, यहाँ पे आपको सारे जार फाइल्स मिल जाए, आपके लगने वाले सारे जार्स प्रोजेक्ट को यहाँ से मिल जाते, ओके। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा अभी सिलेनियम का चाहिए मुझे, सर्च करो, देखो सिलेनियम के आ गए, सिलेनियम जावा चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा वर्जन चाहिए? अभी बहुत सारे वर्जन है, राइट। तो वर्जन सेलेक्ट करो, एंड देन मैवन चाहिए, ग्रेडल चाहिए, या अलग अलग बिल्ड टूल्स, हम मैवन पे फोकस करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये वाला डिपेंडेंसी हमें डाउनलोड करना, we need to simply copy and paste this dependency into our pom.xml। समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा बाउंसर हो रहा है? थोड़ा सा, ओके, नो इश्यूज। देखो प्रैक्टिकली करके देखेंगे ना, अभी ये चीज आपको प्रैक्टिकल करना है, ओके। मीनवाइल लेट मी स्टार्ट। अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे कहा, नाउ यहाँ पे माई सिक्वल कनेक्टर अगर मैंने चेक किया, ओके, तो यहाँ पे ये कनेक्टर मिल जाएगा, कौन से वर्जन का है, राइट। और डिपेंडेंस देखो यहाँ पे ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी और वर्जन, इसको ऐसे कहा जाता है कि ये कंपनी का नेम, ग्रुप आईडी, देन प्रोजेक्ट, और कौन से वर्जन का प्रोजेक्ट, ओके। तो वो चीज, तो नाउ लेट्स से नाउ एवरीवन, नाउ स्टार्ट योर लैपटॉप्स, और जिनके पास नहीं है वो
बाजू वाले के साथ बैठो, और जो घर पे है वो उठ के थोड़ा सा लैपटॉप लेने का कष्ट करो। इक्लिप्स कहाँ गया, गायब ही हो गया, इतना हेवी हो गया क्या इस। Delete. Okay, now see. Let me close all. Close the first rest assured. Okay, so now see. File, new, and Maven project. Okay, यहाँ तक आ गए। हाँ, Maven project, और वहाँ पे create a simple project. ओके, पहले ध्यान दो सब लोग, बाद में करो ना। नेक्स्ट, जैसे कि हमने बताया ग्रुप आईडी वगैरह वगैरह, एक कंपनी है। ओके, नाउ लेट मी टेक इट एज अ डॉट टीएस। ओके, नो आर्टिफैक्ट आईडी, ओके ना, वर्जन फर्स्ट है अपना प्रोजेक्ट, राइट, तो इसलिए ये चीज आ गया। पैकेजिंग जार फाइल बनने वाला है उसकी। ना फिनिश कर, नाउ यहाँ पे अगर आप चेक करोगे क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट वो मेवेन प्रोजेक्ट डाउनलोड कर रहा है। ओके, बिल्डिंग दैट वन, इट मीन्स प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है उसका कुछ। ओके, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, उस हिसाब से वो पूरा आपका प्रोजेक्ट डाउनलोड करेगा। सो नाउ एवरीवन कम टू दिस प्लेस, स्टार्ट, लैपटॉप स्टार्ट करो और पहला आप प्रोजेक्ट बनाओ। See, now see the steps one by one, और ध्यान रखो, फाइल, न्यू, मेवेन, ये आ गया। सो क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट। ओके, ये करना है आपको, देन सिंपल, नेक्स्ट करो, और यहाँ पे जो आइडिया आपको देना है, फॉर एग्जाम्पल आप खुद का कुछ एक कंपनी में काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक अस्टर प्यून। ओके, ये वाला, देन रेस्ट एश्योर्ड। ओके, एंड देन जो आप फर्स्ट वर्जन है तो वही चीज लिखेंगे एंड सिंपली फिनिश करो। ओके, यहां तक आ गए सब लोग? हाँ, फिनिश करो ना, मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया इसलिए मैंने फिनिश नहीं किया, सो यू कैन फिनिश। ओके, नाउ द ऑनलाइन गाइस, आप लोग भी कर रहे हो आई होप। अमर, यस सर। हाँ, वेरी गुड। अंकिता, चारुलता, दीपक, दीपा,
हर्षदा, मनोज, सैफ, यस सर किया है। वेरी गुड। ओके, काम किया करो एवरीवन। जब भी अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछने वाला हूं, ओके, इतना हो गया, थंब दे देना बस, और डन बोल देना चैट बॉक्स में, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, यस सर। डन, वेरी गुड। ओके, सुनो, अभी जिनका डन हो गया वो थोड़ा सा ध्यान दो। नाउ आई विल एक्सप्लेन दी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ओके, आपका जो प्रोजेक्ट बना है वो वाला स्ट्रक्चर अभी देख। नाउ नाउ हियर वी कैन सी सोर्स मेन जावा, यानी कि यहाँ पे एक्चुअल में आपके क्लासेस आने वाले, जावा का कोड आएगा वहां। ओके, एंड देन रिसोर्सेस। रिसोर्सेस यानी कि क्या, कभी कभी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, हमने लिखने वाले फिलहाल, कि जहां पे कुछ इनपुट फाइल चाहिए उस रिसोर्सेस। फॉर एग्जांपल कोई इमेज रीड कर रहा है, कोई सीएसवी फाइल रीड कर रहा है, टेक्स्ट फाइल रीड कर रहा है, कुछ एसक्यूएल फाइल है, एनीथिंग, तो दैट इज अ रिसोर्स फॉर आवर प्रोजेक्ट। ओके, तो टाइप के फाइल्स वहां पे चले जाते हैं। टेस्टिंग के जो कोड होते हैं, ओके, तो चले जाएंगे आपके यहाँ पे। अभी आप आगे जब सिलेजम का कोड करते जाओगे, ओके, तो वहां पे आप आई थिंक सो यहीं पे लिखोगे @टेस्ट करके। ओके, सो वहां पे लिखोगे तो सेम थिंग रिसोर्स उसे भी मिलेगा। ओके, ना उसके बाद हमने बोला था कि pom.xml। ओके, सो नाउ सिंपल ओपन दिस pom.xml फाइल। तो आपको यहां तक ऐसे मिलेगा। ओके, सो नाउ अभी डिपेंडेंसीज कहां पे पेस्ट करेंगे, राइट? व्हाट आई एम सेइंग, डिपेंडेंसी कहां पे पेस्ट करना है। सो फॉर दैट, थैंक यू। Sir, this pom.xml, is it like a configuration file? Yes, इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, तो वहां पे हमें पहले डिपेंडेंसीज, IES, डिपेंडेंसीज नाम का टैग, ओके, उसके अंदर ही हमें डिपेंडेंसी पेस्ट करने हैं। गेटिंग माय पॉइंट? मोस्टली क्या करते हैं सब लोग, डिपेंडेंसीज लेकर डायरेक्टली पेस्ट कर देते, लेकिन कहां पे पेस्ट करना है, डिपेंडेंसीज के अंदर, दैट इज अ टैग, उस टैग के अंदर हमें वो पेस्ट करना है। इट्स XML फाइल, राइट? तो देखो, अभी देखो सब लोग, फर्स्ट एवरीवन लुक एट द स्क्रीन। मैं एक पेस्ट करके दिखाता हूं और वो डाउनलोड कैसे आ रहा है वो भी देख ले। तो नाउ सी हियर, व्हाट आई विल डू, ये MySQL का कनेक्टर है, राइट? लेट मी कॉपी दिस, लेट मी पेस्ट इट हियर। ओके, सिर्फ मैंने पेस्ट किया, डाउनलोड हुआ क्या? कंट्रोल यस, सेव करने के बाद उसको क्या कर रहा है, डाउनलोड। अभी देखो यहाँ पे फोल्डर भी बन गया, राइट? वहां पे क्या मिल गया आपको, MySQL कनेक्टर का जार, वहां पे प्रोटोबफ का जार, राइट? अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये वाला वर्जन नहीं चाहिए, तो डिलीट नहीं करना है, सिंपल मैंने यहाँ पे उसको 8.0 कर दिया तो डाउनलोड करेगा, अगर वहां पे अवेलेबल है तो। ओके, अभी देखो 8.2.0 ले लेता हूं, सेव। ओके, देखो चेंज हो गया। ओके, इट मीन्स यहीं से आप सिर्फ आपको जो चाहिए डिपेंडेंसीज में मेंशन करो। ओके, इट्स मैवेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डाउनलोड दैट फाइल। यहां तक क्लियर है सबको, एवरीवन? सो नाउ अभी डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, मुझे नहीं चाहिए डिपेंडेंसी। ओके, तो सिंपली ये वाला डिपेंडेंसी डिलीट कर दो, हटा दो, सेव कर दो, गया। इट्स वेरी सिंपल, राइट? नहीं तो पहले क्या करना पड़ता था, बिल्ड पाथ में जाओ, वहां पे जाओ, ऐड करो, डिपेंडेंसीज में जाओ, ऐड लाइब्रेरीज बोलो, देन वी आर गोइंग टू ऐड इट, राइट? अभी ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है मेवन प्रोजेक्ट का?
यहां तक सब लोग हैं? ओके, सो ट्राई दैट MySQL कनेक्टर. MVN रिपोजिटरी पे जाओ, वहां पे, हाँ, सी हियर. एक चीज ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं मैं. जस्ट गो टू MVN repo. ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये चीज भी हैंडी होना चाहिए हम. बस वही करो, सेव करो, डाउनलोड हो रहा है कि नहीं आपके प्रोजेक्ट में, चेक करो और डिलीट करो. हाँ, ऐसे गलती नहीं करना चाहिए. अच्छा, वहां तक आ गया. ओके, हाँ, सो ना सी, अभी आपके प्रोजेक्ट में आपको ऐसे दिखाई देगा एवरीवन. यहां तक है ना? तो यहाँ पे जाके डिपेंडेंसीज टाइप करो. ओके, और वहां पे जो आपने कॉपी किया हुआ रेपो है, फॉर एग्जांपल मैं अभी ये वाला जाऊंगा, अन्ना, ये डिपेंडेंस में कॉपी किया और हमें पेस्ट करो एंड सेव करो. दैट इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग दैट. ये पूरा कॉपी करना है. सिर्फ ये डिपेंडेंसी पूरा कॉपी करो, ये वाला देखो, कंप्लीट दिस वन. तो डिपेंडेंसी के ऊपर जो है ना, दैट इज कमेंट, यानी कि आपने कहां से लिया हुआ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट जार फाइल, राइट? वो चीज के लिए कंट्रोल यस. देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सेव है. यू कैन सेव इट फ्रॉम हियर ऑल्सो. हो गया? पूरा हम्म. हो गया. व्हाट इज द इशू? सेव होते हैं ऐसा नहीं दिखा सकते. कैसे होत नहीं है? मतलब टेस्ट इंजरी कोई सिस्टम नहीं होगा इसमें. मेरी तो टेस्टिंग हे कुठलं प्रोजेक्ट बघू नको खालची. हा, हे कन्सोल बॉक्स वगैरे दिसतंय त्याच्यामध्ये बघा सेकंड टेस्ट इंजरी तो एक पॉइंट मध्ये तुम्हाला सेव्ह ऑप्शनच येत नाही. ठीक आहे. दिस वन. हा तिथे जाऊच नका ना, मी सिम्पली इथे सांगितलेलं आहे, सिम्पली गो टू हियर अँड पेस्ट इट, डोंट गो एनीवेअर. सी, ओपन द pom.xml. ठीक आहे. Okay, and under this pom.xml, have you created this dependencies tag? Okay, under that, have you selected this? Have you pasted this dependency? Yes. Then control yes. नाही होत. हाँ, तो that is not the error. Explanation symbol म्हणतो ना आपण, which is at the first function की वरती आहे, तो असेल तरच एरर, otherwise not error. रेड कलरचा क्रॉस मार्क, इट्स अन वॉर्निंग, नो इश्यू. सर माझ्याकडे जे प्रोजेक्टला एरर येते. यस, सेम हियर प्रोजेक्ट में एरर आ रहा है. दैट इज नॉट द एरर, डोंट वरी. हाँ, रेड जो दिखा रहे हैं ना,
वो एरर हाँ नहीं जी। है, डरो मत। ओके, मल्टीपल मार्कर है। हाँ, सो देखो ना, सी आपने यहां तक किया हुआ है, राइट? सो नाउ सिंपली व्हाट विल डू, नाउ रिमूव दिस वन एंड सेव, डिपेंडेंसी निकल गए। अभी आगे क्या करना है मैं बता रहा हूं, ध्यान दो एवरीवन, लुक एट द स्क्रीन, लुक एट द स्क्रीन everyone. Okay, so now into the chat box I sent one file जिसमें आपको प्रोजेक्ट में लगने वाले सारे डिपेंडेंसीज। ओके, सो देखो pom.xml में डिपेंडेंसीज नाम का टैग देखा है हमने, सो ये वाला टैग मैंने यहीं पे डाल दिया। ओके, सो अंडर दिस टैग्स, ओके, दिस टैग्स वी हैव मेनी डिपेंडेंसीज, सी ओके, बहुत सारे डिपेंडेंसीज है। तो ये डिपेंडेंसीज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन से फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं? रेस्ट एश्योर्ड, Maven is a build tool. ओके, रेस्ट एश्योर्ड पे काम कर रहे हैं हम, तो रेस्ट एश्योर्ड का फ्रेमवर्क भी तो चाहिए मुझे। जैसे कि आप सिलेनियम पे अगर काम कर रहे हो तो सिलेनियम फ्रेमवर्क का कोड डाउनलोड करोगे, राइट? तो बस यहाँ पे ये रेस्ट एश्योर्ड लिया हमने, उसका जेसन पाथ पे भी आगे जाके कुछ काम करने वाले हैं। स्प्रिंग वेब टेस्ट क्लाइंट भी है, ये मॉक एमवीसीज, एक्सएमएल पाथ, टेस्ट ईएनजी, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ। ओके, सो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके इंडस्ट्री में जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे सब कुछ वहां पे एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा होता है। ओके, सो pom.xml में हम कभी मोस्टली कभी कुछ करते नहीं है। ओके, अगर जरूरत पड़ी तभी देखो कहाँ पे क्या इशू आ रहा है और क्या करना है, वहां पे बताएगा कुछ एरर आ रहा है ना, तो मिसिंग दिस डिपेंडेंसी वगैरह, अदरवाइज दिस सपोर्टेड फाइल्स नहीं है, so just simply google it and find out which dependency is missing, simply find out that one on the mvn repo and download the dependency and paste it. okay, so अभी क्या करना है मैं बता रहा हूँ, फाइल शेयर किया है, सबको मिल गया in the chat box, so simply copy that file onto the desktop. okay, और docs नाम का एक अच्छा सा फोल्डर बनाओ रेस्ट एश्योर्ड के अंदर, और वहां पे पेस्ट करके रख दो। नाउ कंट्रोल ए करो, राइट क्लिक करके सेव करो। ओके, मैंने सेव कर लिया ऑलरेडी, सॉरी कॉपी करो, हाँ कॉपी, फाइन, एंड देन गो टू योर Maven प्रोजेक्ट जो है, डिपेंडेंसीज अगर आपने बनाया है ऑलरेडी ये टैग तो इसे हटाओ। ओके, हम लोगों ने ये ऑनलाइन ज्वाइन नहीं किया है, okay, do one thing, someone please share this dependency file in your WhatsApp group. Okay, Peony. Copy. Sir, actually the file which you have File- shared, no, we haven't received it in the chat box. Yes. I guess you are not shared it in the chat box. Okay, let me check meeting group and let me share once again. अभी चेक करो। Yes, sir, now received the file. Okay. Now do one thing, please someone share this file in a WhatsApp group so that मैंने लास्ट टाइम में बोला था अगर ऑफलाइन भी आ रहे हो तो यहाँ पे आके लॉग इन करो और म्यूट पे रहो। ओके, बिकॉज ये वाला अभी काम का नहीं है, अभी पूरा आपको यहीं पे काम करना है, लैपटॉप चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। हम रिमूव भी करते हैं, तुरंत रिमूव हो जाता है वो। हाँ, Maven files, यस, रिमूव हो जाएगा।
ऐड भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओके नाउ सी, कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है अभी मुझे छोड़ के? Okay, okay, okay. Fine. So now listen. देखो, meanwhile, everyone just copy and paste that dependencies. Okay. Okay. I hope everyone got the files. Okay. Deepak and Kavita. I'm getting like done. यस सर, Dependence paste कर दिया आपने? यस कर दी। Very good. So are you getting all these jar files? यस, Right. So now see here. ये जो सारे जार फाइल्स हैं, ये डिपेंडेंसीज है, राइट? जार फाइल्स यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है इस पे डिपेंड है। हाँ, मैन्युअली अगर करना पड़ता आपको ये डाउनलोड वगैरह, तो कितना टाइम लगता? I shared again actually, okay? डोंट वरी, जब तक सब लोग इस स्टेज पे नहीं आते तब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले। ये फाइल आप ईमेल पे भेज सकते हैं, बिकॉज़ ये लोग अभी तक किसी का कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया। हम लोग आपको ओके, डिस्कनेक्ट उसने जो कनेक्ट किया उससे पहले आपने डाला, फिर से मैंने अभी डाल दिया, आप डिस्कनेक्ट होने के बाद। चेक करो ग्रुप नाउ। I am expecting the done from everyone, okay? In the chat box. कितने दीपक और कविता दो ही जन डाले अभी तक? सर ये JRE की लाइब्रेरीज मिल रही है क्या? Ah, yes, see here. Okay. What it will do, this Maven project will create the Maven dependency folder. Okay. Or into that folder, you'll download all the dependencies. सर मुझे एरर आता है एक प्रोजेक्ट में। What's the error? Can you share, please? यस सर, श्योर। और यहाँ पे ऑलरेडी error। सर आपने डिसेबल किया क्या? What? वोस्ट डिसेबल पार्टिसिपेट स्क्रीन शेयरिंग। Just a minute. Let me stop sharing. Yeah, I can share. ओके, एक मिनट। Nikita. मैंने कर दिया। Very good. सर ये जो है गूगल से जो
सर स्क्रीन विजिबल है क्या? नॉट इट. तो यहाँ पे एरर दिख रहा है मुझे अभी. Okay, see. Everyone, now look at the screen. अभी देख लो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है सबको. Now this guy share the screen, Manoj. Okay. Yes, On the first line you can see the cross mark. सबको आ रहा है ना ऐसे? माउस और करके देखो वहाँ पे क्या बता रहा है. माउस और करो. अरे वहाँ पे प्रोजेक्ट पे. Okay. So that this is not the error. It's a warning only. Okay. उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. Don't worry. Now what you can do? Just go to the left REST Assure project and check the Maven dependency folder. हाँ, आ जाओ नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करो. हाँ, Maven dependencies. Below one, below. हाँ, yeah. हाँ, just explore करो. Getting it right? yes. ये एरर नहीं है ना? No, that is not the error. Guys, that is not the error. Okay. So now do one thing. Just delete this one. Delete करो और save करो. Okay. जब आप save करोगे, you can see it's gone, right? Okay. Yeah. हाँ. So now what you can do, guys? Just whatever dependencies I have given into that file. Okay. Simply copy and paste here. Okay. Done, sir. Yeah. Dependency copy can output activation, common code, common language. What's the way to? Yeah. हाँ, don't look at the jar files. वो jar file बहुत सारे हैं, वो पढ़ने भी नहीं है हमें. Right? Download हो रहा है कि नहीं बस उतने? यहाँ पे गए. Dependencies. ये वाला, right? Delete करो. Continue करो, delete. Gone everything, right? Now simply we'll go to here, new Maven project. Skip icon. .ts. Okay. And then sure, बाकी कुछ नहीं करना, मुझे फिनिश कर दिया. Now it's downloaded. किधर है? REST Assure. Okay. Fine. यहाँ पे गए. यहाँ पे गए. These are form reduction. Okay. So now यहाँ पे जाके let me create the respond the internal error exception. ये क्या एक्सेप्शन दे रही है? Maven install नहीं है शायद. टाइप करने तो आ रहा है वो फाइल डाउनलोड किया आपने? जो ग्रुप पे अभी दिया वो फाइल डाउनलोड किया? नहीं अभी नहीं किया. फिर वो डाउनलोड. ओके. और सीधे डायरेक्टली कॉपी सेव करके देखो. और रंगी हुई से.
Now let me go to नहीं किया ये वाला कॉपी कर लेता हूँ अपना ठीक खुला है ना? हाँ वही है now let me copy this paste को and then save okay सेव के लिए भी जानते हैं प्लीज। नहीं देखा है ना ये गलत हुआ है ना सी यहाँ पे क्या है ये गलत हुआ है राइट देखो यहाँ पे ना डायरेक्टली क्लोजिंग किया हमने राइट डिपेंडेंसी ये तो इसका ये तो डिपेंडेंसी इसका क्लोज होगा डिपेंडेंसी ये इसका होगा जरा फाइल डाउनलोड लैंग्वेज वहाँ पे ये रहता है सर। सेव उतना ही था जो डाउनलोड सकते हैं मुझे बोल सकते हैं ना now you can try it's pending right so download हो जाएगा I hope everyone is done ऐड करना है नहीं सी सुजीत दैट MySQL डिपेंडेंसी जो था वो सिर्फ आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया था हमने ओके जो मैंने फाइल दिया है अभी वही कॉपी पेस्ट करो हाँ सर वो हो गया वो कुठला आहे का तुझं नाही वरचा रजिस्ट्रेशन डिपेंडेंसीज टाकायचं हाँ से हाँ हाँ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वगैरह का दिसते सांग बरं मला तेच कळत नाही तेच कळत नाही कसं कळत नाही तीच मगाशी एरर येते प्रोजेक्ट मध्ये नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट बनवतो ओके नॉर्मलच केलं I am talking about the Maven project. नवीनच केलं How you can say the Maven project? That is not a Maven project. It's a simple Java project. नवीनच केलं Listen, see, file, new, and project, right? If you click on the project, so now here you have to select the Maven project, right? क्रिएट सिंपल Create simple next, आणि इथं नाव दिलं and now define as a com.us and then paste. Okay? Paste. Okay? And then it will finish. yes Could not look up the component. Problem. बंद करून चालू कर तो परत याचं वर्कस्पेस चेंज कर इट्स वर्जन चेंज कर वर्कस्पेस अच्छा वर्क स्पेस चेंज केलं तर भेटते that is not the error that is not the error हाँ ना you can check that into your project see देखो now everyone listen yeah I'm just going to explain the previous one okay हमने क्या किया now see here सबसे पहले तो ये कंफर्म करो ओके कि ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया दैट इज द मैन प्रोजेक्ट ओके जब भी हम मैन प्रोजेक्ट बनाएंगे तो स्ट्रक्चर ऐसे आना चाहिए कंप्लीट ओके अगर ये स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है यानी कि आपका प्रोजेक्ट मैवन नहीं है कुछ तो भी गड़बड़ी है वहां दैट इज द फर्स्ट थिंग ओके एंड नाउ
आपने डिपेंडेंसीज डाल दिए सारे इनटू योर pom.xml फाइल यहाँ पे, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे आपको मेवेन डिपेंडेंसीज नाम का एक फोल्डर मिलेगा, ओके। इनटू दैट फोल्डर यू कैन सी द मेनी डिपेंडेंसीज। और ये डिपेंडेंसीज हमें पढ़ते बैठने नहीं है, कौन से डिपेंडेंसीज है, कौन से जार फाइल से, ये भी चेक नहीं करना है, ओके। और याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज यहां से हम नहीं चेक कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू चेक इट फ्रॉम हियर, राइट। यहां से हम चेक करेंगे। So into this way check everyone. So I hope everyone is on the same page, or shall I wait for 2 more minutes? Maven dependencies. So Maven dependencies अगर फोल्डर नहीं बन रहा है तो फिर गलत है। Which project is yours? This one, right? Peony? No. काम करते हुए अगोदर काढून टाकायचे, ओके। काय टेस्ट ठेवायचं, या ठिकाणी काम करते हैं। सो डिपेंडेंसीज सी, डिपेंडेंसीज आहे ऑलरेडी, देन अगेन यू हैव रिटन वन मोर डिपेंडेंसीज। सो त्यावेळेस मी काय म्हणतो, डिलीट दिस डिपेंडेंसीज, राइट, इफ यू हैव ऑलरेडी रिटन दिस, सो सिंपली रिमूव दिस, ओके। एंड यू कैन चेक हियर आल्सो यू हैव द वन मोर, right? Now you can save this. Okay, fine. So now simply save. Now it started building, right? Okay, now listen, everyone, including you guys also. Okay, हाँ, अभी करना है क्या, एक चीज बता देता हूँ, वो स्टेप करना, और आप जो कर रहे हो वो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने के बाद, आफ्टर दिस, ओके। हाँ, सुनना, ये प्रोजेक्ट हमने बनाया, लेकिन उसके बाद वी नीड टू चेक कि ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया चल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अंडर दिस सोर्स मेन राइट क्लिक करो इस पे, न्यू पे जाओ और एक क्लास बनाओ, ओके। तो ये क्लास मैं बना देता हूं मेरा master प्लस प्योन, ओके। ऐसे सिर्फ क्लास बनाया सिंपल, जिसमें मेन मेथड बाय डिफॉल्ट रहेगा, और मैंने फिनिश कर दिया उसको, ओके। सो यू कैन सी एक डिफॉल्ट पैकेज बनाया उसने, इनटू दैट पैकेज ये वाला मेन फाइल क्रिएट हो गया। तो नाउ यहाँ पे सिक्स आउट करो, ओके। सिक्स आउट करके सिंपली हाई प्रिंट करके इसे रन करके देख, आपके कंसोल में चल रहा है, हाई आ गया, प्रोजेक्ट इज वर्किंग। नाउ वी आर फ्री टू राइट आवर कोड हियर, ओके। सुनो यहाँ तक करो, तुझं काय झालं, नाही झालं, डिपेंडेंसीज पाठवले सर्व, ते सर्व कॉपी करून सर्व पेस्ट करून। यस, जब हम नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, देखो जब हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे ना मेवन का, तो वहां पे डिपेंडेंसी टैग नहीं रहने वाला। हम वहां पे पहले क्या कर रहे थे, डिपेंडेंसी टैग हमने पेस्ट किया, बनाया टैग, तो नो नीड टू क्रिएट एनी टैग डिपेंडेंसी। उस जो फाइल है मेरे पास, जो डिपेंडेंसी का फाइल दिया है, उसी फाइल में ऑलरेडी मैंने डिपेंडेंसीज नाम का टैग डाल के दिया हुआ, तो सिंपली कंट्रोल ए करके वहां पे पेस्ट करो। कशामध्ये क्रिएट करू, ई मध्ये स्पेस कशी ह्याच्यामध्ये,
Create a new folder. आणि सगळे प्रोजेक्ट तिकडेच झालेले ना. Rest. Sure. I've selected this one and now launch. पुढे मॅनचा फोल्डर येत नाहीये. असं कसं? Internal outer bound cannot required. Dependencies. Yes, sir. Just download and done. Repository information आणलेला आहे तुम्ही याचा. Eclipse of download. Excuse me, sir. Yes, please. This Java file, where are we supposed to create it? Inside the same REST Assure project where we are creating Maven dependencies, or some other project? No. This is our project, right? Yes, Yeah. So inside this, we have this source main Java folder. Okay. yes, So simply right click onto this. Okay. And yes. new and then say this class. Okay. Yeah. Okay, sir. Got it. Okay now. थोड़ा सा ध्यान दो. बघ नाही ते डिपेंडन्सी ह्याचा क्लोजिंग टॅग कुठे आहे? Give a second, guys. Someone is having some issue. Don't do that. Where is the file? This is the file, right? Okay. So now here, simply Control A and Control C, because this file is already having these dependencies. Okay. Paste it and save it. It will start downloading. Okay. So, yeah. Okay, fine. Now see everyone. Now, in the next 5 minutes, we are going to hit the endpoint. Okay, automation start हो जाएगा आपके कोड में और आप आगे आपको करना है. Okay. So see. Now here I want to hit request.in. Okay. यहाँ पे list user to list user. Let's take this one. So सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, अपने पास जो कुछ भी डेटा है. Okay, let me copy this. Okay, means what? Let me take this URL. Okay, ये वाला URL मैं ले लेता हूँ.
फाइन। देन उसके बाद टाइप ऑफ मेथड क्या है मेरे पास, गेट। यहाँ पे बताता हूँ, मेथड इज इक्वल टू गेट। ओके, अभी मुझे रिस्पॉन्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, राइट। सो in rest assured we have some Gherkin keywords. Okay, Gherkin keywords. जादू है वो। ओके, सो देखो नाउ Gherkin keywords मतलब क्या, कुछ कीवर्ड्स है कुकुम्बर फ्रेमवर्क, जैसे ये वाला है वैसे कुकुम्बर फ्रेमवर्क है, वो भी देखने वाले हैं, कुकुम्बर नहीं कराटे देखने वाले। ओके, सो नाउ गिवन, इसका खुद का एक मेथड है। ओके, व्हेन, उसका भी खुद का एक मेथड है, एंड देन, तीन मेथड्स है उसके पास। ओके, गिवन क्या करता है कि ऑलरेडी जो कुछ भी गिवन डेटा है आपके पास, फॉर एग्जांपल यूआरएल दिया है, ओके, देन इनपुट पैरामीटर्स दिया है, टाइप ऑफ मेथड दिया है, ओके, दोज आर द गिवन। व्हेन, व्हेन यानी कि क्या आएगा कि व्हाट एक्शन वी आर गोइंग टू परफॉर्म, आइदर वी आर गोइंग टू परफॉर्म द गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, द टाइप ऑफ एक्शन, एंड देन इज नथिंग बट द रिस्पॉन्स जो आएगा मेरे पास। ओके, तो by using these three keywords, okay, we are going to hit the endpoints. तो देखो कैसे, now for that we have one static import, वो हमें static import एक करना है, that is nothing but the import static io dot rest assured dot then rest assured dot given. Let me paste this in a chat box. मैं बताता हूँ। ओके, तो देखो रेस्ट एश्योर का जो पैकेज है बताया हमने, वो हमने डाउनलोड किए हुए, राइट, डिपेंडेंसीज। तो डिपेंडेंसीज के कुछ मेथड्स हैं, राइट, क्लासेस है, पैकेज है, मेथड है, राइट। तो उसमें गिवन नाम का मेथड है, वो मुझे यूज करना है, राइट। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंपोर्ट दैट पैकेजेस इनटू आवर प्रोजेक्ट। सो द थिंग इज व्हाट, दैट इज अ स्टैटिक इंपोर्ट। ओके, तो यानी कि हमें मैन्युअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। नाउ यू कैन राइट दिस वन आल्सो, अगर आपके नोट करके लेना है तो नोट करो, ओके, बिकॉज दिस इज वन इज इंपॉर्टेंट। इंपोर्ट static io dot rest assured dot rest assured dot given। ओके, ये आ गया मेरे पास। So now what I'll do, now see given given yeah given when और डॉट देन, ये तीन चीजें मुझे लगने वाली। गिवन मैंने हमने क्या कहा कि गिवन में मेरे पास मेथड है, सॉरी यूआरएल है और मेथड का नाम। ओके, किसने ज्वाइन किया गया? हाँ, ओके, सो गिवन डॉट, मुझे कौन सा मेथड हिट करना है अभी, गेट यूआरएल। सो मैंने गेट यूआरएल ले लिया। तो यूआरएल कौन सा है अपने पास, दिस इज द यूआरएल, राइट। तो मैं क्या कर देता हूं, एट दिस प्लेस इनटू द डबल कोट आई विल पेस्ट इट हियर। ओके, गेट
when just a minute, given when, no, just a minute, यहाँ पे I need to use the double quote, right? URL का उसने क्या दिया था? It's a get URL, right? मेथड दिखेंगे आपको कौन से लेट टेक द एनीवन गेट URL जो हम देंगे बेसिकली विल गिव टू द डबल कोट, ओके, when then dot just a minute, given दे दिया, when then no sorry वही बोला, कुछ तो भी गलती हो रहा है. I have taken the given dot when dot get then dot log dot all, okay. So now what I'll do here, see now गिवन यानी कि क्या, गिवन में क्या आ जाएगा, जो ऑलरेडी दिए हुए चीजें. फॉर एग्जांपल हेडर में कुछ कंटेंट टाइप दिया होता है, हेडर की जो फील्ड्स है वो सारी चीजें वहां पे आ जाएंगी, ओके, गिवन में. करेक्ट. व्हेन में मैंने क्या बताया था कि एक्शन, राइट, मैं एक्चुअली गलत कर रहा था, गिवन के बाद ले रहा था, राइट, दैट इज कम्स आफ्टर द व्हेन दैट इज नथिंग बट द व्हाट टाइप ऑफ एक्शन वी आर गोइंग टू परफॉर्म, ओके. तो कौन सा एक्शन कर रहे हैं हम, गेट एक्शन कर रहे हैं. सो गेट में मैंने यूआरएल दे दिया, देन यानी कि कहा कि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आ गया अपने पास. तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का मैं क्या करूं, तो मैंने उसे कहा कि सिंपली लॉक कर यानी कि प्रिंट कर जो कुछ भी तेरे पास आ रहा है, लॉग डॉट ऑल, जस्ट प्रिंट एवरीथिंग, ओके. सो नाउ राइट क्लिक, रन जावा एप्लीकेशन. हाय, टाइम लिया उसने, क्यों? बिकॉज वो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट भेज रहा है उस सर्वर को, वहां से रिस्पॉन्स आएगा, आने के बाद उसे प्रिंट करेगा, राइट, ओके. तो नाउ लेट्स गो टू हियर, लेट मी चेक द हिस्ट्री में रिक्वेस्ट का ही दिया था हमने, राइट, गेट. सो एंड पॉइंट अलग, दिस इज द एंड पॉइंट, राइट. सो नाउ सेंड. अभी देखो यहाँ पे जो कुछ भी चीजें हमें मिल रही है सेम चीज वहां पे भी मिलेगी, ओके. ये एंड पॉइंट हमने पेस्ट कर दिया, टाइप ऑफ मेथड भी हमने दे दिया, हमने कुछ हेडर्स वगैरह नहीं दिए, नो नीड टू गिव एनी हेडर्स एज ऑफ नाउ, ओके. आगे देना पड़ेगा, विल सी दैट. रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आ रहा है, रिस्पॉन्स में क्या क्या आता है, 3 चीजें बताई थी, स्टेटस कोड, बॉडी, पेलोड एंड हेडर, राइट. 200 ओके, एक्सपेक्टेड है. बॉडी ये कंप्लीट मुझे चाहिए, देन और ये हेडर्स भी चाहिए, माया, कैशे, एज, फिर ये सारी चीजें. सो लेट्स चेक दिस वन. देखो HTTP1 200 ओके, ये क्या है, स्टेटस कोड, राइट. रिस्पॉन्स कोड, हाँ, देन ये डेट, कंटेंट टाइप, ट्रांसफर एनकोडिंग, कनेक्शन, ये जो चीजें यहां तक के, दीज आर नथिंग बट द हेडर्स, ओके. हेडर्स की चीजें मिल गई, एंड देन उसके बाद विल गेट द बॉडी. गेटिंग इट, समझ में आ रहा है? ट्राई दिस वन. नहीं, उसे कुछ देना नहीं, नहीं.
यू मीन टू से गिवन में कुछ हमने दिया नहीं, ऐसे बोल रहे हो ना, यूआरआई वगैरह जरूरत नहीं है अभी देने की कुछ। हाँ नहीं, अभी ये कैसा है, मेथड चेनिंग पढ़ा है, यानी कि एक मेथड के बाद एक मेथड के बाद एक मेथड हम कॉल करते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो है ना, दैट इज कॉल्ड द मेथड चेनिंग, और द फर्स्ट गिवन इज द मेथड, वहां से एक्चुअली हम चेनिंग करते जाएंगे। और आगे कैसा है कि द थिंग इज व्हाट, फॉर एग्जांपल मैंने कंटेंट टाइप दिए, देन टोकन दिया, वेरिएबल टोकन, आगे देना पड़ेगा ना जाके, गोरेस्ट भी तो हिट करना है हमें, हाँ। तो सारी चीजें क्या मैं यहीं पे लिख दूंगा, नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक अलग सा फाइल बना के वहां पे सारी चीजें सेव करेंगे, और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैं गिवन में पास करूंगा, यानी कि ऑटोमेटिकली सब कुछ ले लेगा, आगे उसका यूज है। ओके, सो एज ऑफ नाउ जस्ट हिट दिस वन। नहीं, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एंड पॉइंट आपको देना पड़ेगा ना। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे है, now into this project you can see the many packages I have created, right। तो ये सारे आगे हमें करने हैं, तो अभी पहला सिर्फ हमने एक एंड पॉइंट हिट करके देखा हुआ, यहाँ पे जाके आप चेक करोगे क्योरेस्ट, ओके। और यहाँ पे देखो ऐसे हेडर्स वगैरह बहुत सारी चीजें देनी पड़ती है, लाइक गिवन में मैंने कुछ दिया है, यहाँ पे भी क्या चाहिए, तो सारी चीजें हैं, विल सी दैट लेटर ऑन, अभी नहीं, अभी सिर्फ इतना ही करना है। From this way. नया मैन प्रोजेक्ट लेना होगा, ओके। जो मैन प्रोजेक्ट टेस्ट वगैरह वगैरह इसको डाल दिए, and then I'll simply finish it. Close कर दो सारे। टेस्ट आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, फॉरवर्ड एक्सएमएल ये मेरे पास ये वाला फाइल है, लेट मी गो टू हियर, ये वाला चलता है, कॉपी कर लेता हूँ मैं, लेट मी गो टू हियर, and after this let me paste it here, okay, then control yes, मैं सेव कर रहा हूँ, just फाइंड जो है वो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था। तो रेस्ट एश्योर की जो गिवन की आपने ऊपर इंपोर्ट की है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है क्या? जस्ट अ मिनट, हाँ, कैन यू कम अगेन प्लीज। सर आपने जो इंपोर्ट ये देखो इंपोर्ट स्टैटिक आया, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है कि ऑटोमेटिक हो जाता है? हाँ, ये इंपोर्ट करना पड़ता है सब कुछ। नहीं, जो अभी कोड में लिखा है ना आपने इंपोर्ट स्टैटिक, You have to import this, yeah। ओके। नहीं लेता नहीं है, इंटेलिजी में लेता लेकिन इक्लिप्स में नहीं लेता, यू कैन ट्राई में इंटेलिजी। लॉक का मतलब है प्रिंट करने के लिए और ऑल का मतलब होता है? Just a minute guys, someone is having some issue please, हाँ yes, come again। हाँ सर, लॉक का मतलब है प्रिंट करना, करेक्ट? हाँ yes, और ऑल का मतलब? सब कुछ, यानी कि वहाँ पे
रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में तीन चीजें आ रही है. फॉर एग्जांपल आपका बॉडी आ रहा है, वहाँ पेलोड, हाँ स्टेटस कोड एंड देन हेडर्स, राइट? सो इट इज गोइंग यस. टू एवरीथिंग. अभी देखो, ओके, अगर हमें पर्टिकुलर प्रिंट करना होगा, सपोज ओनली स्टेटस कोड, ओनली बॉडी, तो कैसे? वही बता रहा था मैं. ओके, so simply I'll say the body, okay, and let me send, and you will get the body here on. Hit करेगा and then उसके बाद आगे ये चीज, okay. यस. then आपको लगता है कि आपको स्टेटस चाहिए सिर्फ, okay, status, then now hit. हिट किया और उसका रिस्पॉन्स आ गया. ओके, यस, थैंक यू. एक बार ना इक्लिप चेंज करके देखो, कोई प्रॉब्लम आ रहा है. ये चलने नहीं है, ये जाए ना, ये कलर क्वालिटी से चुपले ले रहे हैं. आपका हो गया? आ रहे डिपेंडेंसीज एंड ऑल? ठीक है. लेकिन डिपेंडेंसी डाउनलोड है क्या? पहले प्रोजेक्ट में दिखाई दिया. अभी जो आपने भेजा था ना, उसको मैंने कॉपी किया, वो नहीं दिखा. और उसके तीन मॉडल है. कंट्रोल सी, करेक्ट. ये वाला फाइल है ना. कंट्रोल सी, डिपेंडेंसीज, यहाँ पे देखिए. दो होते हैं. एक एक डिपेंडेंसीज कॉपी पेस्ट कर. डाउनलोड हो रहा है. एक and then ज्या ठिकाणी तुम्हाला एरर येतो तो चेक. झालेला आहे होते तुमचं, राईट? सो नेक्स्ट शीट करा ना. वी हॅव द मेनी एंड पॉइंट्स. ट्राय फॉर द नेक्स्ट वन. Now we are done with the list users, right? हाय कशाला करतो तुम्ही? तो लिसन, गेट मेथड जो हम है ना, डॉट गेट, उसके अंदर ना हम यूआरएल दे रहे हैं. देखो, नाउ लेट मी शो यू. देखो यहाँ पे, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पे. डॉट गेट, ओके. वहां पे क्या है, ये स्ट्रिंग पाथ वगैरह ले रहा है, यूआरएल ले रहा है, राइट? तो ये जो यूआरएल जो हम सेंड करेंगे, दैट मस्ट बी इन द डबल कोट. ओके. सुनना या ठिकाणी चेक कर काय केलं तुम्ही.
the endpoint. Control C. Control V. Next. Okay. Well, so now hit. Could not find or go to the main. What do you have main? It's from in. Okay. Wait. Yeah. Got it? Hello? Try again. Yes. एरर काय होतं त्याच्यामध्ये डॉट गेट जो मेथड आहे त्याच्यामध्ये डबल कोड मध्ये URL द्यायला पाहिजे. दॅट इज द वन थिंग. आणि डायरेक्टली रन करतोय आपण वरल्या बटन. सो मे बी त्याने दुसरा फाईल कॅप्चर करून ठेवली. सो सिम्पली whichever file you want to run, right click on that file and then run as a Java. Okay. Hey. See. या ठिकाणी जो एंड पॉइंट बनलेला आहे. ओके. स्पेशल कॅरेक्टर ज्यावेळेस येतात त्यावेळेस त्या स्पेशल कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करने स्पेशल कैरेक्टर्स जब भी आते हैं तो वो स्पेशल कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्लैश वगैरह यूज करते हैं. राइट. दैट इज वन थिंग. सो नो नीड टू थिंक दैट मच. ओके. ये जो है ये निकाल दो. यहाँ पे स्लैश एन करने की भी जरूरत नहीं मुझे. ओके. यहाँ तक मैं रख दे रहा हूँ मेरा कोड फिलहाल. सो दिस इज द वन एक्चुअल वी आर एक्सपेक्टिंग. डबल कोड में डाल दो. जब मैंने कॉपी किया था वहां से तो कॉपी करते टाइम पे न्यू लाइन भी उसने कॉपी कर लिया. तो इसलिए वो स्पेशल कैरेक्टर्स वहां पे आ गए. ओके. फटाफट थोड़ा सा जल्दी करो. आई होप एवरीवन इज डन विद दिस. Sir, when I'm going to try with get for single user, I'm getting error in then method. Share your screen. Sure, just give me a moment. Okay, are you sharing the screen? Yes, sir, I shared it. Okay, give me a second. Let me stop share. Now, yeah. Now show me. So I have commented out this. At line number 9. Okay. At the end, you have the semicolon, right? The meaning of the Oh, yes, yes. right. Sorry. Yeah. It was out of habit. Yeah. So just Okay, sir. now run this one. Okay. Yes, give. Time is actually 5:10. Do you have any other session now? Nine. Okay, see. Getting it right? Yes. Okay, fine. Can I stop sharing? Sure. Okay, what we'll do now,
I hope everyone is able to execute this first endpoint. Okay. So now what we'll do, we'll stop here for today. Okay. Now let me stop the recording first.